नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। पीएम मोदी ने ऋषिकेश में चुनावी रैली कर भरी हुंकार। रैली ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में हुई, जिसमें पीएम मोदी ने पहले अपनी और धामी सरकार के कामकाज उत्तराखंड की जनता को गिनाए, फिर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलाकर पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। पूरा देश कह रहा है, अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार। सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं, फिर एक बार आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है। फिर एक बार ऋषिकेश की जनसभा में मंच पर आते ही पीएम मोदी ने डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया। गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम किया, तब भाषण शुरू किया। मोदी का यह अंदाज सबको खूब पसंद आया। मोदी ने ऋषिकेश के इस मंच से ये भी कहा कि अब भारत पहले जैसा नहीं, देश में अब मजबूत सरकार है जो घर में घुसकर आतंकियों का सफाया करती है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पीएम मोदी ने ऋषिकेश की इस रैली से कांग्रेस पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। पीएम ने कांग्रेस को विकास और विरासत का विरोधी बताया। परिवार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। पीएम मोदी ने देवभूमि की अपनी इस दूसरी चुनावी रैली में उत्तराखंड में विकास की योजनाओं का ब्यौरा भी पेश किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट से लेकर चारधाम यात्रा को आसान बनाने वाले हाईवे का अपडेट दिया। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की
पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। पीएम मोदी ने ऋषिकेश की इस चुनावी रैली से 3 लोकसभा सीटों हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी के वोटरों को साधा। बता दें कि प्रदेश की 5 सीटों हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। नतीजे 4 जून को आएंगे। ऋषिकेश के चुनावी मंच से सीएम धामी भी खूब गरजे। धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा कि यूसीसी जैसा बड़ा संकल्प हमारी सरकार ने पूरा किया। कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, पीएम मोदी की चुनावी सभा से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। हाय नमः। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने मां गंगा का पूजन करते हुए पीएम मोदी के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना की है। ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली और इस रैली से कांग्रेस पर हमलों के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेसी नेता हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी आई। हरीश रावत ने मोदी पर पलटवार किया है। हर की पैड़ी से बहने वाली गंगा नदी की धारा को नहर बताने वाले आरोपों का जवाब भी दिया। मैंने कहा रिवर हर की पौड़ी में रिवर गंगा है, गंगा नदी है, मगर कैनाल के फॉर्म में है। दोनों तरफ इम्बैंकमेंट बने हुए हैं, जिस तरीके से डैन्यूब और राइन नदी के यूरोप में बने हुए। मोदी ने एक आह्वान भी किया है। और हमने इतना कह करके हरिद्वार को आधा टूटने से बचा लिया। यदि ये अपराध है तो इस अपराध के लिए मुझे फांसी दी जानी चाहिए। दरअसल हरीश रावत के सीएम रहते हर की पौड़ी से बहने वाली गंगा की धारा को स्कैप चैनल बताने वाला शासनादेश जारी हुआ था, जिसे लेकर खूब राजनीति हुई थी। बाद में बीजेपी की तीरथ सरकार ने उस शासनादेश को पलट दिया था। अब एक बार फिर से पीएम मोदी द्वारा स्कैप चैनल वाला मुद्दा उठाने के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रचार में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को झेलना पड़ा पूर्व सैनिकों का विरोध। वीके सिंह के सामने पूर्व सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की और उनका विरोध किया। मोदी जी, हमारा आपसे बैर नहीं है, हमारा आपसे बैर नहीं है, लेकिन संज्ञान लीजिए। संज्ञान लीजिए हमारा। क्यों एंटी? जिस देश का जवान, दिखाएंगे पूरी किसान, नौजवान फेसबुक के रोड पे इस प्रकार से पूर्व सैनिकों का अपमान मत करवाइए। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई भी कहीं पर भी सैनिकों को कोई सम्मान नहीं है। बहुत गलत मैसेज जाने वाला है आप लोगों। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि बीजेपी नेताओं और पूर्व सैनिकों के बीच धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। ये पहली बार नहीं है जब कैंट विधानसभा और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में अपना विरोध दर्ज करवाया हो। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी पूर्व सैनिकों का विरोध झेलना पड़ा था। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान के दिन वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जहां एक ओर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब कुमाऊं कमिश्नर और सीनियर आईएएस अधिकारी दीपक रावत का गीत सुन ओ आमा बूबू मतदान करी आला भी लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक कर रहा है। ओ आमा बूबू मतदान करी उला, सुन ओ दादा भौजी हम वोट दीबे उला। दीपक रावत की गिनती उत्तराखंड के चर्चित आईएएस अधिकारियों में होती है। वो अपने काम और फैसलों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर दीपक रावत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है और अब उनका ये वोटिंग जागरूकता वाला गीत हर तरफ छाया हुआ है। भूलिया जन सब धर दिया ध्यान, मिलजुली बेर सब करिया मतदान, देश हित में अपनो योगदान धरी उला। मसूरी में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति से हुई छेड़छाड़ तो भड़क गया लोगों का गुस्सा। मामला मसूरी मॉल रोड पर स्थित अंबेडकर चौक का है।
आरोप है कि यहां लगी अंबेडकर मूर्ति के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की और मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भारतीय दलित साहित्य अकादमी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है ताकि पता चले कि ये हरकत किसने और क्यों की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने इनका चश्मा तोड़ दिया, पूरा प्लेटफॉर्म तोड़ दिया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं रहे कुमाऊं के मशहूर लोक गायक प्रहलाद मेहरा। कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद मेहरा की 53 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। प्रहलाद मेहरा के निधन से प्रदेश में उनके प्रशंसकों में दुख पसरा है। सोशल मीडिया पर भी उनके लिए दुख जताया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रहलाद मेहरा का परिवार हल्द्वानी में रहता है। उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए प्रहलाद मेहरा ने कई गीत गाए हैं। उनके गीत युवा पीढ़ी को संगीत के जरिए अपनी संस्कृति को बचाने की प्रेरणा देते हैं। देश भर में धूमधाम से मनाई गई ईद। बुधवार शाम भारत में ईद के चांद का दीदार हुआ और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। दिल्ली, मुंबई समेत देश के अलग अलग कोने से ईद की रौनक की तस्वीरें आई। मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज पढ़ते हुए और फिर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। ईद पर लोगों ने अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के दिन हरिद्वार में नमाजियों और ईदगाहों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। आसमान से ये पुष्प वर्षा उमेश कुमार ने करवाई, जो हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उमेश ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई भी दी। उमेश अभी रुड़की खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। उनकी टक्कर बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के वीरेंद्र रावत से हो रही है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की गई। मंदिरों में पहुंचकर भक्तों ने मां को दूध से स्नान कराया। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के देवी मंदिरों में नवरात्रि की रौनक नजर आ रही है। भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह विशेष आरती हो रही है और लोग मां की पूजा कर अपने लिए खुशहाली की कामना कर रहे हैं। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।